पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। जैसे आइकॉनिक डायलॉग देने के बाद पुष्पा मूवी को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आप उसकी गलतियों को देख ही नहीं पाए होंगे। लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे पुष्पा मूवी में दिखाई गई गलतियों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी अल्लू अर्जुन सर के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मूवी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीन में पुष्पा को दिखाया जाता है कि पुष्पा आते ही दुकानदार को एक नोट देता है, लेकिन इसे लास्ट तक देखने के बाद भी पुष्पा ने दुकानदार से कुछ लिया नहीं। अब पता नहीं पुष्पा ने उसे पैसे दिए क्यों। जब पुलिस वाले पुष्पा का पीछा करते हैं तो उन्हें बहुत दूर भगाने के बाद पुष्पा एक जगह गाड़ी को रोक देता है और पुलिस वाले की पिटाई करने लगता है। लेकिन आप इस सीन में देखो, जब पुष्पा एक पुलिस वाले को उठाकर पटकता है तो उसकी टोपी गिर जाती है। लेकिन ये क्या, ये टोपी तो उसके सर पर ही है और फिर दूसरे ही पल ये तो फिर से गायब हो जाती है। और एक और ख़ास बात, जब पुष्पा भाई पुलिस वाले को हवा में उठाए हुए हैं तो ज़मीन पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही पुष्पा उसे नीचे पटकता है तो वहाँ पर एक कैप आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो भी गायब हो जाती है। अब पता नहीं ये आई कहाँ से थी और गई कहाँ पर। फिल्म में पुष्पा लाल चंदन की इलीगल ट्रेडिंग का व्यापार करता था और जब वो ट्रक में भरकर लाल चंदन ले जा रहा था तो 2 गाड़ी और 2 बाइक उसका पीछा कर रही थी। लेकिन ये क्या, जैसे ही पुष्पा का ट्रक मुड़ा तो ये बाइक 2 से एकदम 3 हो गई। ये बात तो हमें समझ नहीं आई कि आखिर ये बाइक 2 से 3 कैसे हो गई। और एक और हैरान की बात तो ये है कि दूसरे मोड़ पर आते ही बाइक 3 से फिर से 2 कैसे हो गई। लगता है व्यापार के साथ साथ पुष्पा को काला जादू भी आता था। आपको फिल्म का वो सीन तो याद ही होगा जब पुष्पा पेड़ पर बंधी लकड़ियों को खींचता है। लेकिन क्या आपने इस चीज़ पर गौर किया है कि जब वो लकड़ियों को खींच रहा था तो सब नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि वो बस अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब कैमरों को बदल कर दिखाया जाता है तो रस्सी उसके मुंह में थी, लेकिन दूसरे ही पल दूसरी तरफ से देखते हैं तो फिर से वो रस्सी को केवल अपने हाथों से खींचता हुआ दिखाई देता है। पर ये जादू तो कुछ भी नहीं। इसके बाद भी आप देखोगे जब पुष्पा कुल्हाड़ी से रस्सी को काट देता है तो इतनी भारी वजन होने की वजह से रस्सी को एकदम ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब बस कमाल का जादू चल रहा है। चीटिंग करता है तू। अब इस सीन में देखिए जिसे फिल्म में बहुत अमीर दिखाया गया है, लेकिन पहले तो बेचारी की सिगरेट जलाने ही कोई नहीं आता और जब वो खुद माचिस निकालता है माचिस भी खाली निकलती है। मतलब इतने अमीर होने का भी क्या फ़ायदा जब बंदा सिगरेट जलाने के लिए एक लाइटर भी नहीं रख सकता। अब पुष्पा भाई आता है और उसकी सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन ये क्या, तिली तो सिगरेट से इतनी दूर पर है, फिर भी पता नहीं कैसे जादू से सिगरेट जल जाती है। मतलब बिल्कुल कमाल दिखाया गया है। आप इस सीन में देखें जब पुष्पा सोफे पर बैठे इस आदमी को आकर लात मारता है तो ये सोफे के साथ नीचे गिर जाता है। लेकिन ये क्या, जब पुष्पा फिर से सोफे को लात मारते हैं तो सोफ़ा एकदम से ऊपर उठ जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सोफ़ा केवल और केवल पुष्पा भाई की बात मानता है। अब आप पुष्पा मूवी के इस सीन को देखिए। वैसे तो ये फाइटिंग का सीन है, लेकिन अगर इसे गौर से देखें तो आपकी हंसी छूट जाएगी, क्योंकि जब पुष्पा भाई कोंडा रेड्डी को गोली मारते हैं तो एकदम से तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और जब दूसरी गोली मारते हैं तो इतने मोटे आदमी की बॉडी एकदम से कब्र में गिर जाती है। मतलब पता ही नहीं चलता कि पुष्पा भाई ने गोली से हमला किया है या फिर रॉकेट चलवाया है। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें पुष्पा मूवी का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा फनी लगा तो मैं उसकी शादी का सीन ही बताऊंगा, क्योंकि अब आप खुद देखिए कि चलो ठीक है, पुष्पा भाई का अपना स्टाइल है, उन्होंने दाढ़ी नहीं बनवाई शादी में, लेकिन कम से कम गुटखा तो निकाल सकते थे। अब ये देखिए कौन आदमी ऐसा होता है जो शादी में गुटखा खाकर बैठता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे दोस्तों, आपकी पुष्पा मूवी को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।